Hello Ganofins, this is your Ganofins here and welcome back to WordPress tutorials। और आज की इस WordPress tutorial में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप नया यूज़र ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये वेबसाइट खरीदी और WordPress का यूज़ करके ये एडिट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और आपकी एक पूरी टीम है इस चीज़ के लिए। तो आपको दूसरे यूज़र्स को भी राइट पास करने पड़ेंगे, दूसरे यूज़र्स को भी परमिशन देनी पड़ेगी कि वो भी इसके अंदर लॉगिन करके इसको एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आपकी इस वेबसाइट या फिर ब्लॉग के अंदर। तो वो किस तरीके से देंगे, न्यू यूजर्स को कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए आप यहाँ पे न्यू पे जाके यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस यूजर्स वाले टैब पे जाके यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ऐड न्यू पे। जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का कोई पेज खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट ए ब्रांड न्यू यूजर एंड ऐड देम टू दिस साइट। तो यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड लिखना रिक्वायर्ड है और रोल भी देना पड़ेगा यूजर को, आप किस तरह का रोल देना चाहते हैं। तो यूजर नेम मान लीजिए उस वेबसाइट के यानी कि वेबसाइट की यूआरएल में जो यूजर नेम होगा वो क्या होगा, जिस तरह के मतलब कि ईमेल यूनिक होती है उस तरह की यूजर नेम भी यूनिक ही होने चाहिए, यानी कि सेम नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपको पांच यूजर ऐड करना है तो उन सभी की यूजर नेम अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आपने डाल दिया पहले पहले वाला यूजर हो गया एडमिन 2, फिर यहाँ पे आप उसका ईमेल डालेंगे, उस ईमेल पे ये नोटिफिकेशन जाएगा, ईमेल जाएगा कि आपका अकाउंट ऐड कर दिया गया है और इस ईमेल और पासवर्ड के या इस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आप उधर लॉगिन कर सकते हो। वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, वो ईमेल जिस ईमेल पे वो जाएगा। जैसे कुछ भी डाल सकते हो, इन्फो @ जो भी आपका डोमेन होगा, जो भी उस यूजर का ईमेल होगा। फिर बाद में अगर ये चीज ऑप्शनल, अगर आप उस यूजर का फर्स्ट नेम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। कि लास्ट नेम डालना चाहें तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आती है वेबसाइट की बारी। जो यूजर की वेबसाइट होती है, अगर उसका यूआरएल आप डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आता है शो पासवर्ड। अगर आप खुद का पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे खुद का पासवर्ड टाइप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फिर जैसे क्रिएट हो गया फिर बाद में हाइड कर सकते हैं, फिर उस यूज़र को बता सकते हैं ये पासवर्ड क्रिएट किया है उसके लिए आपने। फिर यहाँ पे सेंड यूज़र नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यानी कि जैसे ही यूज़र का अकाउंट क्रिएट होगा उसके पास मेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस पे चेक करेंगे तो उसके पास ईमेल जाएगा जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला होगा। अगर नहीं करेंगे तो उसके पास ईमेल नहीं जाएगा, आपको खुद को उसको बताना पड़ेगा कि हाँ आपने उसका अकाउंट एज ए यूजर रोल ऐड कर दिया है, एज ए यूजर ऐड कर दिया है। और फिर आती है यहाँ पे रोल की बारी। अगर आपको इन सभी के बारे में नहीं पता तो मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में इन सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफली बताया था कि एडमिन का क्या रोल होता है, एडिटर का क्या होता है, ऑथर का क्या होता है, कंट्रीब्यूटर का क्या होता है, सब्सक्राइबर, एसईओ मैनेजर, एडिटर, इन सभी के बारे में बताया था। तो आप यूजर को कोई भी रोल देखिए ऐड कर सकते हैं। अब सिर्फ आपको ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके पास, अगर आपने ये चेक बॉक्स पे क्लिक किया होगा तो उसके पास मेल जाएगा कि ये आपका यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड है, आप इसके थ्रू अपनी वेबसाइट को मैनेज या फिर लॉगिन कर सकते हो। या आपने जो उसको रोल दिया होगा उसके बेस्ड पे वो ईमेल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी नया यूजर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।